चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इम्यून स्टिमुलेशन। इम्यून का मतलब क्या होता है? इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी क्या होती है? हमारी बॉडी की वह पावर जिससे वह डिसीज़ और इन्फेक्शन से लड़ती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। तो ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इम्यून स्टिमुलेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द स्टिमुलेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम बाय एन एक्सटर्नल सोर्स। मीन्स हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है, वो भी एक एक्सटर्नल सोर्स की मदद से। एक्सटर्नल सोर्स का मतलब है कि किसी भी बॉडी को बाहर से दिया जाने वाला सब्सटेंस। नेक्स्ट पॉइंट, द स्टिमुलेशन रेफर टू प्रोटेक्टिव इफेक्ट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन्स स्टिमुलेशन का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इफेक्ट से रक्षा करना। मीन्स अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है तो उससे रक्षा करना। नेक्स्ट पॉइंट, द सब्सटेंस विच स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम इज नोन एज इम्यूनो स्टिमुलेंट्स। मीन्स वो सब्सटेंस जिसकी मदद से इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है उसे हम क्या कहते हैं? इम्यूनो स्टिमुलेंट। नेक्स्ट पॉइंट, इम्यूनो स्टिमुलेंट्स आर। इम्यूनो स्टिमुलेंट्स क्या करते हैं? वो इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देते हैं। तो वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। फर्स्ट है बैक्टीरियल वैक्सीन्स, सेकंड कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, थर्ड वायरल वैक्सीन्स, फोर्थ इंटरफेरोन्स, फिफ्थ इंटरल्यूकिन्स, सिक्स्थ थेराप्यूटिक वैक्सीन्स, सेवंथ एंजाइम्स। तो हम फर्स्ट देख लेते हैं बैक्टीरियल वैक्सीन्स। तो इसके अंदर हम फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इम्यूनिटी इज इंक्रीज और स्टिमुलेट बाय बैक्टीरियल वैक्सीन्स। मीन्स जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर है वो बैक्टीरियल वैक्सीन्स के द्वारा बढ़ा दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, बैक्टीरियल वैक्सीन्स कंटेन किल्ड और एटेन्यूएटेड बैक्टीरिया दैट एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम। मीन्स जो बैक्टीरियल वैक्सीन है उसके अंदर किल्ड या तो मरा हुआ या अटेन्यूएटेड। अटेन्यूएटेड का मतलब है जिंदा बैक्टीरिया होगा जिसकी मदद से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। मीन्स वो वर्क करने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, एंटीबॉडीज आर बिल्ट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया एंड प्रिवेंट्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन लेटर। मीन्स जैसे किसी को बैक्टीरियल वैक्सीन लग गई है तो सबसे पहले क्या होगा? एंटीबॉडीज बनने लगेंगी। और वो एंटीबॉडी क्यों बनने लगेंगी? जिससे कि वो बैक्टीरिया को किल कर सके या उसकी ग्रोथ को रोक सके। इससे क्या होगा? जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने वाला है वो रुक जाएगा। तो बैक्टीरियल वैक्सीन्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बैक्टीरियल वैक्सीन फॉर टीबी ट्रीटमेंट। मीन्स जो टीबी है वो बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए बैक्टीरियल वैक्सीन दी जाती है। और जो वैक्सीन्स होती हैं वो उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है। जैसे टीबी एक बीमारी है, ये बैक्टीरिया से होती है, तो टीबी के उसी बैक्टीरिया से वैक्सीन बनाई जाएगी। मीन्स जिसका ट्रीटमेंट करना है उसी के बैक्टीरिया या वायरस से वो वैक्सीन बनाई जाती है। तो अब हम आगे देख लेते हैं। तो सेकंड है कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स। तो इसके अंदर हम देखते हैं क्या आएगा। कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स दैट प्रोमोट प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी मेनली ग्रेनुलोसाइट सच एज न्यूट्रोफिल्स इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। मीन्स जो कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है वो क्या है? एक ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होती है? ये एक प्रोटीन का ही टाइप है जो क्या करता है? डब्ल्यूबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। और डब्ल्यूबीसी में भी मेनली ग्रेनुलोसाइट जैसे न्यूट्रोफिल्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स का क्या काम होता है? वो नॉर्मल सेल को किल करने में हेल्प करते हैं, पर उससे इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सोजीनियस कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स स्टिमुलेट द स्टेम सेल इन द बोन मैरो टू प्रोड्यूस मोर ऑफ द पर्टिकुलर डब्ल्यूबीसी। मीन्स जब हम कोई एक्सोजीनियस का मतलब है कि बाहर से देना, एक्सोजीनियस कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर किसी की बॉडी में डाल देंगे तो उससे क्या होगा? जो स्टेम सेल है बोन मैरो में उसका वर्क बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? जो डब्ल्यूबीसी है उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। जो स्टेम सेल है वहीं पे डब्ल्यूबीसी की प्रोडक्शन होती है। और स्टेम सेल कहाँ होती है? बोन मैरो में। नेक्स्ट पॉइंट, द न्यू डब्ल्यूबीसी माइग्रेट इनटू ब्लड एंड फाइट द इन्फेक्शन। मीन्स जो नई डब्ल्यूबीसी बनी है वो ब्लड में चली जाएगी और ब्लड में जाने के बाद इन्फेक्शन से फाइट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर आर यूज्ड इन पेशेंट्स
who are undergoing cancer treatment that causes low WBC count, neutropenia and put the patient at risk of infection। मीन्स जो क्लोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है ये उन पेशेंट में यूज करा जाता है जिनको कैंसर होता है। उसके कारण क्या होता है, जो WBC का काउंट है मीन्स जो नंबर है WBC के वो कम हो जाते हैं। स्टेज को हम कहते हैं न्यूट्रोपीनिया। मीन्स जब WBC का काउंट कम होगा तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रोपीनिया। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम वायरल वैक्सीन्स। तो देखते हैं इसके अंदर क्या आएगा। Inactivated or killed viral vaccines contain virus which have lost their ability to replicate। Means inactivate का मतलब है कि जो एक्टिवेट ना हो, मतलब वो वर्क ना कर रही हो। और killed viral मीन्स जो वायरस है उसमें वो किल्ड है, मीन्स एक डेड बॉडी है। वो वाली वैक्सीन्स होती हैं उनके अंदर वायरस होता है और जो वो वायरस है वो अपनी क्षमता खो जाता है जिससे कि वो रेप्लिकेट हो सके। रेप्लिकेट का मतलब है कि अपने ही जैसी कॉपी बना सके। एंड इन ऑर्डर फॉर इट टू ब्रिंग अबाउट अ रिस्पॉन्स इट कंटेन मोर एंटीजन देन लाइव वैक्सीन। अगर हम ऐसी वैक्सीन यूज करते हैं तो उसमें बहुत सारी एंटीजन का होना बहुत जरूरी है, और वो भी किसके मुकाबले, लाइव वैक्सीन के मुकाबले। नेक्स्ट पॉइंट, अटेन्यूएटेड और लाइव वैक्सीन्स कंटेन द लाइव फॉर्म ऑफ द वायरस। मीन्स जो अटेन्यूएटेड का मतलब है कि उसमें जो वायरस है वो जिंदा है, मीन्स लिविंग फॉर्म में है। नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर नॉट पैथोजेनिक बट आर एबल टू इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स। मीन्स जो लाइव वैक्सीन्स हैं वो पैथोजेनिक नहीं होती। पैथोजेनिक का मतलब है कि वो इन्फेक्शन कोज नहीं करती लेकिन वो इम्यून सिस्टम को बढ़ा देती हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं रेबीज वैक्सीन्स, पोलियो वैक्सीन्स, मम्स वैक्सीन्स एटसेट्रा। तो जो ये बीमारी है ये वायरस के द्वारा होती है, तो उनका ट्रीटमेंट करने के लिए हम वायरल वैक्सीन्स देते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है इंटरफेरोन्स। तो देखते हैं ये क्या होते हैं। इंटरफेरोन्स आर प्रोटीन्स प्रोड्यूस बाय होस्ट सेल दैट आर इन्फेक्टेड विद वायरस, बैक्टीरिया एंड अदर अननोन न्यूक्लिक एसिड। मीन्स जो इंटरफेरोन्स होते हैं वो एक प्रोटीन्स ही होते हैं जो कि एक होस्ट सेल से प्रोड्यूस होते हैं। मीन्स वो होस्ट सेल से निकलते हैं। और होस्ट सेल कौन सी होती है, जिसके अंदर कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या ऐसा ही कोई न्यूक्लिक एसिड हो। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरफेरोन्स आर एक्टिवेट अदर सेल्स दैट सर्व्स एज पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम एंड डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग पैथोजन। मीन्स जो इंटरफेरोन्स हैं वो दूसरी सेल को एक्टिवेट कर देते हैं और वो जो दूसरी सेल होती हैं वो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। और जब हमारा एक बार इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा तो उसके कारण क्या होगा, जो इन्वेडिंग पैथोजन है मीन्स वो पैथोजन जो प्रहार कर रहा है मीन्स अटैक कर रहा है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इंटरल्यूकिन्स। तो इसके अंदर देखते हैं क्या आएगा। इंटरल्यूकिन्स आर ग्रुप ऑफ साइटोकाइंस विच आर सिंथेसाइज्ड बाय लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस एंड सर्टेन अदर सेल्स। मीन्स जो इंटरल्यूकिन्स है वो साइटोकाइंस का एक ग्रुप है और वो सिंथेसाइज होता है मीन्स बनता है लिम्फोसाइट से, मोनोसाइट से, मैक्रोफेजेस से या ऐसे ही दूसरी सेल से। तो जो साइटोकाइंस होते हैं उनका काम क्या होता है, वो दूसरे सेल्स को किल करती हैं। और बाकी ही जैसे लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस है इनका काम भी यही होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे स्पेशली फंक्शनिंग इन रेगुलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। मीन्स जो इंटरल्यूकिन्स है उनका काम होता है इम्यून सिस्टम को बढ़ाना। तो लास्ट के जो दो बचे हैं उनमें भी आप यही लिख सकते हैं कि वो भी हमारे यूज़ करे जाते हैं इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए। तो लास्ट के दो हैं थेराप्यूटिक वैक्सीन्स और एंजाइम्स। तो आज के लिए बस इतना ही। ये था इम्यून स्टिमुलेशन। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।